15 महीने की मोदी सरकार और तमाम दूसरे मुद्दों पर इंडिया टुडे और सिसेरो ने सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अभी भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। सर्वे में 37% लोगों ने नरेंद्र मोदी को बेहतर पीएम माना है, जबकि 11% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल है। 8% के साथ राहुल गांधी तीसरे नंबर पर हैं। इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की भी लोगों ने तारीफ की है। 17% ने इसे बहुत अच्छा माना है, जबकि 40% ने अच्छा कहा है। हालांकि 13% लोगों ने पीएम के कामकाज को खराब भी कहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के कामकाज के पक्ष में 80% से ज्यादा लोग हैं। इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे में मोदी सरकार का जनाधार थोड़ा सा दरका भी है। आज चुनाव होने की स्थिति में एनडीए की सीटें 273 से 303 के बीच ही रह सकती हैं। एनडीए के जनाधार में करीब 1.5% की गिरावट आई है। वहीं बीजेपी की सीटें भी 282 से घटकर 233 से 253 हो सकती हैं। इंडिया टुडे सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक ललित गेट में देश के लोग सुषमा वसुंधरा का इस्तीफा चाहते हैं। 46% ने कहा सुषमा इस्तीफा दें और 42% लोगों ने कहा है कि वसुंधरा भी गद्दी का त्याग करें। 42% लोगों ने माना है कि व्यापम के विवाद के बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएम के सिंहासन को छोड़ देना चाहिए। इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे में अब तक के सबसे बेहतर पीएम के तौर पर इंदिरा गांधी 21% के साथ नंबर 1 पर काबिज है, जबकि 20% के साथ नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर हैं। 19% लोगों की पसंद अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मनमोहन सिंह सिर्फ 3% लोगों की पसंद है। 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच इंडिया टुडे सिसेरो ने सर्वे में लोगों की राय ली। इस बड़े सर्वे में 240 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया और 526 पोलिंग स्टेशनों पर 11,820 लोगों से उनकी पसंद नापसंद जानी गई। खास बात यह रही कि सर्वे में ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया गया। एनएसए स्तर की बातचीत से पहले भारत ने मुद्दों पर पाकिस्तान को खबरदार किया है। भारत ने इशारा किया है कि 23 और 24 अगस्त को होने वाली मुलाकात में सिर्फ उफा में जारी हुए साझा बयान पर ही बातचीत होगी, न कि कश्मीर पर। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये जताने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत का फोकस कश्मीर होना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत में भारत आतंकवाद और ट्रेनिंग कैंपों का भी मुद्दा छेड़ेगा। पाक के हाथ का खिलौना बनने पर हुर्रियत को भी सख्त चेतावनी दी गई। शायद यही वजह है कि हुर्रियत नेताओं ने फैसला किया है कि अजीत डोवाल से सरताज अजीज की मुलाकात के बाद ही वो अजीत से मिलेंगे। सैयद अली शाह गिलानी 24 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे और एनएसए स्तर की बैठक खत्म होने के बाद सरताज अजीज से मिलेंगे। दीनानगर में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब पुलिस इस मामले में जांच के बाद अब केंद्र सरकार के माध्यम से पाकिस्तान को डोजियर देना चाहती है। पंजाब पुलिस ने वो तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। दूसरा विवाद ये है कि एनआईए खुद इस मामले की जांच करना चाहती है, जबकि पंजाब पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। उधमपुर हमले में गिरफ्तार आतंकी नवेद से पूछताछ के बाद एनआईए चीफ शरद कुमार आज दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले शरद कुमार ने श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा से भी मिलकर जांच की स्थिति की जानकारी दी थी। इस बीच आतंकी नवेद का डीएनए और वॉइस सैंपल भी लिया गया है। आतंकी नवेद से जानकारी लेने के बाद कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उधमपुर हमले की जांच के दौरान नवेद ने कई लोगों का नाम लिया है जिन्होंने इसकी मदद की है। आज एनआईए ये तय करेगा कि आतंकी नवेद के मददगारों को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने बिहार आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये तय हो चुका है। लेकिन केजरीवाल पर सवाल पूछने पर लालू यादव भड़क गए। लालू ने कहा कि हमें प्रचार के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मंच साझा करने के नाम पर लालू ने कहा कि सभी आएंगे, सभी जाएंगे, सब अलग अलग घूमकर काम करेंगे। केजरीवाल के बिहार में चुनाव प्रचार पर दिल्ली में राजनीति के घोर विरोधी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के विरोध में थे, लेकिन बिहार में केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि राजनीति में कई आसन होते हैं, उसमें से ये भी एक आसन है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को किसके लिए चुनाव प्रचार करना है, ये उनका निर्णय है। हमें तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही केजरीवाल ने आरजेडी के खिलाफ ट्वीट किया था।
कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पटना में प्रधानमंत्री मोदी को ऑक्शन प्रधानमंत्री बताया। जयराम रमेश ने कहा कि कभी आपने कोर्ट की नीलामी, कभी कोल की नीलामी और 2 दिनों पहले बिहार में भी पैकेज के नाम पर बिहार की बोली लगाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार कोई भिखारी नहीं है जो मोदी बोली लगा रहे हैं। पटना में 30 अगस्त को होने वाली स्वाभिमान रैली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पटना के गांधी मैदान में रैली में शामिल हो सकते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने दोनों को निमंत्रण भिजवाया है। माना जा रहा है कि सोनिया और राहुल न्योते को स्वीकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में प्रशांत महासागर के 14 देशों के नेताओं के एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्रशांत महासागरीय देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत इस इलाके में चीन की बढ़ती पैठ को कमजोर करने की भी कोशिश करेगा। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के रिश्तेदार और राज्य के सरकारी अफसर दिलीप मालवंकर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपए घूस लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने बताया कि दिलीप मालवंकर ने तुएम औद्योगिक इलाके में एक प्लॉट दिलाने के एवज में ये पैसे लिए थे। मालवंकर के साथ एक और अधिकारी अजीत गौनेकर को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कोलकाता में राज्य सचिवालय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात में सुरेश प्रभु ने ममता बनर्जी को आश्वासन दिया कि बंगाल में लंबित पड़े सभी योजनाओं को पूरा करने में मदद की जाएगी। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर दिल्ली में पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल जारी है। बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की मांग पर पीएम मोदी के मौन पर पूर्व सैनिकों को झटका लगा है। उनका कहना है कि इससे सेना के हौसले को बड़ा झटका लगा है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मुश्किल और बढ़ने वाली है। सीबीआई ने इंटरपोल को वो दस्तावेज सौंपे हैं जिसके आधार पर ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सके। बीजेपी ने कहा कि यूपीए ने ललित मोदी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, लेकिन उसे भारत लाने के लिए कुछ किया नहीं। समाज सेवी अन्ना हजारे को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। एक शख्स ने अन्ना को पत्र लिखकर उन पर हमला करने की धमकी दी है। चिट्ठी लिखने वाले आरोपी ने कहा है कि उसे अन्ना की समाज सेवा पसंद नहीं है। इससे पहले भी अन्ना को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। अन्ना के कार्यालय ने इसके खिलाफ पारनेर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी में लखनऊ के 2 थानों के प्रभारियों की बातचीत के ऑडियो क्लिप ने पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। ऑडियो क्लिप में तेज तर्रार आईपीएस अफसर और आईजी नवनीत सिकेरा को लेकर अपशब्द कहे गए हैं। कहा जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में गाजीपुर के एसओ देवेंद्र नाथ दुबे और गोमती नगर के थाना अध्यक्ष श्याम बाबू शुक्ला की आवाज है। मामले की जांच शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला पिछले 4 दिनों से जारी है। मेघालय और असम के तमाम इलाके मूसलाधार बारिश से सराबोर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की गई है, तो वहीं उत्तरी बिहार और सिक्किम, पश्चिम बंगाल के लिए बारिश की ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। पुणे के फिल्म संस्थान एफटीआईआई में चल रहे गतिरोध का जायजा लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम पुणे पहुंच चुकी है। ये टीम पुणे में एफटीआईआई के छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात करेगी। पिछले कई दिनों से एफटीआईआई के छात्र गजेंद्र चौहान को संस्थान की चेयरमैन पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। पुणे के एफटीआईआई के निदेशक और रजिस्ट्रार की सुरक्षा के लिए अब 4 बाउंसरों की बहाली की गई है। कुछ दिनों पहले ही संस्थान के प्रदर्शनकारी छात्रों ने निदेशक का घेराव किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया है। इस मामले में एफटीआईआई के 5 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया था। रांची के एसएसपी प्रभात कुमार की जाबाजी को देखते हुए राष्ट्रपति पदक के लिए उनके नाम की अनुशंसा राज्य सरकार ने की है। 3 दिन पहले झारखंड में खूंटी के घनघोर जंगलों में नक्सली मुठभेड़ के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार घायल हुए थे।
गोली लगने के बावजूद एसएसपी ने AK-47 से फायर कर रहे नक्सली कमांडर चंदन कुमार गिराया था। देश भर में प्याज की कीमतों में और उछाल आने की आशंका है। सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में प्याज की कीमत प्रति क्विंटल 4,900 रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमत प्रति किलो 80 रुपए को पार कर गई है। दिल्ली में प्याज की कालाबाजारी को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने 6 टीमों को होलसेल मंडियों में भेजा है। सभी टीमें ये जांच करेंगी कि कहीं मंडी में प्याज की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है और मंडियों में प्याज की कितनी मात्रा उपलब्ध है। केजरीवाल सरकार ने ये भी निर्देश दिया कि मोबाइल वैन में कीमत 30 रुपए प्रति किलो से ज्यादा ना हो। बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी राजा चौधरी ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक 5 सितारा होटल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि नशे में धुत राजा चौधरी ने होटल में मौजूद एक IG स्तर के अधिकारी के स्टाफ से बदसलूकी की। हंगामा कर रहे राजा चौधरी ने प्रदेश सरकार और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के बारे में भी भला बुरा कहा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। लखनऊ में कक्षा 8 की छात्रा को कुछ दबंगों ने पहले कार से अगवा किया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद खून से लथपथ नाबालिग छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यूपी के हरदोई के लोकताना गांव में बुधवार शाम 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक लड़की की आंखों को चाकू मारकर फोड़ा गया। इसके अलावा शरीर के कई अंगों को भी चाकू से काटा गया। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत गला दबाकर की गई। इस मामले में अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिल्ली के द्वारका में बीती शाम महिला से एक फ्लैट में रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी नेता के पास काम करने वाले एक विनय नाम के लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि जिस फ्लैट में बलात्कार हुआ वो जेडीयू के नेता का है और नौकरी देने के बहाने बुलाकर इस कुकर्म को किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक परिवार ने चोरों को पकड़वाया तो उसके बदले उन्हें बड़ी सजा मिल गई। मामला न्यू उस्मानपुर इलाके का है, जहां 16 अगस्त की रात को चोरी करने आए चोरों को एक परिवार ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अगले दिन सुबह चोरों ने पूरे परिवार की घर में घुसकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के बनासकांठा जिले की एक महिला ने लगातार तीसरी बार भी लड़की होने से नवजात की गला घोंटकर हत्या कर दी। बेटी बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने बाद में बच्ची को मृत पाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में एक शख्स को विस्फोटकों की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को हटिया वर्तमान पैसेंजर ट्रेन से केतार रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। शख्स के पास आधा किलो संदिग्ध RDX, 24 जिलेटिन की छड़, 6 बम, टाइमर और 6 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। पंजाब में जालंधर के सेशन कोर्ट ने सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया और सीनियर अकाली नेता को 2 साल की सजा सुनाई है। ये सजा आज से करीब 15 साल पहले के एक मामले में सुनाई गई है, जिसमें सरकारी काम में दखल और सरकारी अमले पर हमले का आरोप था। 2009 में इसी मामले में निचली अदालत ने डिप्टी मेयर को 2 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली के पटेल नगर में 25 साल के एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। सतीश नाम का युवक 2 महीने पहले ही अपने दोस्त कुणाल के पास रहने आया था, लेकिन आरोप है कि उसी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर के विजय चौक पर देर शाम एक बिजली के खंभे में आग लग गई। गनीमत रही कि आग के बावजूद कोई भी बिजली का मोटा तार टूटकर नीचे नहीं गिरा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी से तंग आकर एक महिला ने डीएम के ऑफिस के आगे खुदकुशी की कोशिश की। महिला का आरोप है कि पिछले कई दिनों से कुछ युवक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शासकीय माध्यमिक स्कूल के कुछ बच्चे पिछले कई दिनों से अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं।
इन बच्चों का शरीर अचानक कांपने लगता है और वो रोने लगते हैं। स्कूल की टीचर और गांव वाले मानते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेत बाधा आ गई है। इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले पर अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट पर 319 रन बना लिए थे। केएल राहुल ने शतक जमाया, जबकि विराट और रोहित ने अर्धशतक जड़ा। ओपनर केएल राहुल ने शानदार शतक बनाया। टेस्ट करियर के चौथे मैच में राहुल ने अपना दूसरा शतक बनाया। राहुल 108 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। भारत के सलामी बल्लेबाज ने दोनों ही शतक विदेशी जमीन पर बनाए। टीम इंडिया के पहले 2 विकेट सिर्फ 12 रन पर ही गिर गए थे। मुरली विजय बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी महज 4 ही रन निकले। तीसरे विकेट के लिए कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल के बीच 164 रन की साझेदारी हुई। विराट कोहली इतिहास रचने से चूक गए। बतौर कप्तान पहले 5 टेस्ट में 5 शतक बनाने से 22 रन पीछे रह गए विराट। कोहली ने पहली पारी में 78 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 79 रन बनाए।